बिहार के सीएम नीतीश कुमार एक बार फिर से बागी हो चुके हैं। जी हां दर्शकों, हमने कुछ समय पहले ये दावा किया था कि नीतीश कुमार जल्द ही पलटी मारेंगे और देखिए तस्वीर आज सामने आ चुकी है। लेकिन बिहार के लोग, देश के लोग जानना ये चाहते हैं कि अभी क्यों नीतीश कुमार ये खेल कर रहे हैं और क्या बीजेपी उनका स्वागत कर रही है या फिर बीजेपी की कोई और रणनीति है, सब कुछ आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं अर्पिता और आप देख रहे हैं पियो भारत, मेरे साथ सहयोगी सुजीत। सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप ये बताने का प्रयास कीजिए कि नीतीश कुमार के दिमाग में क्या चल रहा है, अभी उनको ये इतना बड़ा फैसला लेने की क्या जरूरत पड़ गई। देखिए अर्पिता, आप कह रही कि इस वक्त को क्यों चुना गया है। वक्त तो बहुत दिन से तलाश कर रहे थे नीतीश कुमार, पर एक वजह नहीं मिल रहा था। अभी इतनी बड़ी वजह आ गई है कि नीतीश कुमार पर लालू यादव का प्रेशर तब हाई हो गया है। अच्छा। जो हाई लेवल का प्रेशर कहते हैं ना, वो हाई लेवल का प्रेशर नीतीश कुमार पर आने लगा है और नीतीश कुमार इस प्रेशर से दबे महसूस कर रहे हैं। दबे इसलिए महसूस कर रहे हैं कि नीतीश कुमार न घर के हैं न घाट के हैं। अभी की स्थिति में देखिए, पर्दे के पीछे जो डील हुई थी, जब वो भाजपा से इधर आए थे महागठबंधन के तरफ, लालू यादव के तरफ, तब एक डील हुई थी। डील क्या हुई थी इसका पूरा पर्दाफाश अभी तक नहीं हुआ। उपेंद्र कुशवाहा ने भी ये बात बोले हैं, मांझी भी बोले हैं इस बात को कि एक डील हुई थी, पर वो डील का पर्दाफाश नहीं हुआ। उस डील के तहत तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना था, पर नीतीश कुमार को भी कुछ बनाना था। तो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाओ, लालू यादव बार बार बोल रहे हैं, कई बार बोल रहे हैं, पर नीतीश कुमार को कुछ नहीं बनाओ। ये नीतीश कुमार को बड़ा खटक रहा है कि साहब आप बन जाएंगे, यानी अपने परिवारवाद को आप बढ़ा रहे हैं। जो अभी जिक्र नीतीश कुमार ने किया, बात पर आते हैं, नीतीश कुमार के डील पर बात कर रहे हैं कि साहब आप मुख्यमंत्री बन जाएंगे, मतलब आपके पुत्र मुख्यमंत्री बन जाएंगे। तो नीतीश कुमार क्या करेंगे? नीतीश कुमार इंडिया के न संयोजक बन पाएंगे, मतलब इंडिया गठबंधन के, ना प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी उनको हो सकती है, घोषणा हो सकती है। तो वो क्या करेंगे? वो झुनझुना पकड़ेंगे क्या? बिहार का दौरा करेंगे ऐसे बिना मतलब के? कुछ रहेंगे नहीं तो नीतीश कुमार इसीलिए एक पाला बदल रहे हैं। दूसरा, परिवारवाद की जो बात 2 दिन पहले वो कर्पूरी ठाकुर के जो जयंती समारोह 1 दिन पहले जो हुई थी, उस शताब्दी समारोह में सीधे तौर पर बोले कि देखिए परिवारवाद बढ़ गया है। कैसे परिवारवाद बढ़ रहा है? हम परिवारवाद को नहीं बढ़ाते हैं, कर्पूरी ठाकुर जी नहीं बढ़ाते हैं, पर कुछ लोग बढ़ा रहे हैं। ये दबाव था और उसका रिजल्ट आज देखने को मिला। रोहिणी आचार्य जो लालू यादव की पुत्री हैं, हाँ। रोहिणी आचार्य, जैसे ही परिवारवाद पर बोला गया, किसी का नाम नहीं लिए थे नीतीश कुमार, परिवारवाद पर सिर्फ बोले, मतलब मुश्किल से कुछ सेकंड ही, उस पर 3 ट्वीट लालू यादव की सुपुत्री, जो किडनी भी दान दी है लालू यादव को, उनकी सुपुत्री 3 ट्वीट करती हैं, सीधे अप्रत्यक्ष रूप से नीतीश कुमार पर हमला करती हैं वो। तो ये होता है कि परिवारवाद को बढ़ाने के लिए परिवार पूरा आगे आ गया है। लालू यादव तो दबाव डाल रहे हैं, उनकी बेटी भी दबाव डाल रहे हैं और बेटा भी तो आगे से दबाव डाल रहा है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि कुल मिलाकर जब नीतीश कुमार ने अपने घाटे का सौदा देखा तो वो पाला बदलने की तैयारी में है, क्योंकि नीतीश कुमार की डील यही थी कि तेजस्वी जैसे ही सीएम बनेंगे हमको मिल जाएगी पीएम पद की दावेदारी। लेकिन जब वो देख रहे हैं कि महागठबंधन की तरफ से, इंडिया अलायंस की तरफ से नीतीश कुमार को कुछ नहीं दिया जा रहा है और जो उनकी सीएम की कुर्सी है वो भी छीनी जा रही है, तो उनको ये बात समझ में आ गई कि राजद का जो परिवारवाद है ये उनको ले डूबेगा और इसीलिए उनकी जो राजनीतिक जो करियर है उनको लग रहा है कि अब खतरे में है। लेकिन बीजेपी की क्या मजबूरी है कि इस वक्त वो नीतीश कुमार को लेने के लिए तैयार हो रहे हैं? बीजेपी क्या खेल करना चाहती, बीजेपी की रणनीति क्या है नीतीश कुमार को साथ लेने पर? देखिए अर्पिता, ना भाजपा को मजबूरी है और ना नीतीश जरूरी है उनके लिए, क्योंकि वो 2024 के इलेक्शन के लिए भाजपा तैयार है। भाजपा को है कि हाँ कुछ हमारी सीटें ऐसी आएगी जो हम % जीत हासिल कर सकते हैं। 2025 की जो रणनीति है, जो चक्रव्यूह है, उसके लिए नीतीश कुमार जरूरी है। अच्छा। और अभी नीतीश कुमार भाजपा में आते हैं तो 2024 के लोकसभा चुनाव के रिजल्ट तक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे बिहार में, पर भाजपा पहले ही बोल देगी कि रिजल्ट की घोषणा होते ही, प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते हुए मोदी के, उसके बाद नीतीश कुमार को इस्तीफा देना होगा और भाजपा का मुख्यमंत्री बनाना होगा। अच्छा। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। अच्छा। ये भाजपा पहले तय कर लेगी और इसी के लिए अमित शाह, JP नड्डा
और नरेंद्र मोदी सब चर्चा कर रहे हैं। जितने भी लोग हैं उनके मतलब भाजपा के जो बड़े नेता हैं सबको बुलाया गया, प्रदेश अध्यक्ष को बुलाया गया है। इसलिए नहीं बुलाया गया है कि नीतीश कुमार आएंगे तो क्या उनसे कर, इसलिए बुलाया गया है कि क्या नफा नुकसान होने वाला है, क्या 2025 में हमको फायदा मिलेगा। 24 के लिए तो तैयारी है उनकी, 25 के लिए क्या फायदा मिलेगा, क्योंकि 2015 में भाजपा देख चुकी है कि चिराग पासवान भी साथ में थे तब भी कुछ नहीं होगा। 2020 में देखी है भाजपा कि नीतीश कुमार साथ में थे तो क्या हमने किया है। तो इसलिए भाजपा सोच रही है कि नीतीश कुमार को हम 2025 में इस्तेमाल करेंगे, पर उससे पहले मुख्यमंत्री भाजपा का बन जाए और बिहार का जो मिजाज है, बंगाल का जो मिजाज है, उड़ीसा का जो मिजाज है, क्योंकि सब पहले एक ही साथ एक राज थे, इन लोग का जो मिजाज है कि एक बार जो यहाँ का मुख्यमंत्री बन गया वो कम से कम 2-3 टर्म बन जाता है। मतलब आप ये बताना चाहते हैं कि जो इस वक्त लालू यादव के दिमाग में है बिल्कुल वही बीजेपी के दिमाग में है कि मतलब नीतीश कुमार को बीजेपी में ले आओ और तेजस्वी यादव को बिहार का सीएम बनने से अभी रोक दो, क्योंकि अगर अभी तेजस्वी सीएम बन गए तो फिर मुश्किल हो जाएगा बीजेपी के लिए। और अगर नीतीश कुमार अभी बीजेपी में आ जाते हैं तो बीजेपी वही डीलिंग जो लालू यादव ने नीतीश कुमार के साथ की है वही डीलिंग बीजेपी नीतीश कुमार के साथ करेगी कि अभी आप कुर्सी पर रहिए, लेकिन 24 के बाद 25 में ये बीजेपी के हाथ में सत्ता दे दीजिए। 24 के बाद नहीं, 24 के लोकसभा चुनाव के बाद, मतलब मई के बाद। अच्छा, मई के बाद मतलब जून में भाजपा के ही मुख्यमंत्री बनेगा बिहार में, अगर नीतीश कुमार अभी भी भाजपा के साथ आएंगे। यानी लालू यादव की चाल से ही बीजेपी नीतीश कुमार को मात दे रही है। देखिए अर्पिता, आप बोल रहे हैं कि लालू यादव की जो चक्रव्यूह था वो चक्रव्यूह इसी तरह का था, पर नीतीश कुमार वहां खेला खेल गए। नीतीश कुमार कैसे खेला खेले वो पहले बता चुके हैं कि उनको कुछ नहीं मिला, इसलिए वो तेजस्वी यादव को नहीं बनाए। वो पूरी तरह से तैयार थे, अपने सभी लोगों को बता दिए थे कि हम तेजस्वी को उत्तराधिकारी बनाने जा रहे हैं, पर बोलते थे, पर क्यों नहीं बना रहे हैं अब? कारण यही है कि उनके पास कुछ नहीं बचेगा, फिर कुछ नहीं बचेगा। वो प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी तक उनको नहीं मिलने वाली है, तो उनके पास क्या रहेगा, क्या लेके घूमेंगे बिहार में? लेकिन बीजेपी, जैसे आप ये बात बता रहे हैं कि जैसे नीतीश कुमार के साथ ये चीज़ जो अभी हो रही है कि ना तो पीएम पद की दावेदारी है और सीएम की कुर्सी भी अब राजद के दबाव में कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि खिसक रही है। लेकिन अगर नीतीश कुमार बीजेपी के साथ आ जाते हैं तो कम से कम उनके पास कोई ना कोई ऐसा पद जरूर होगा जिससे वो जनता के सामने एक अच्छे ओहदे के साथ जा सकते हैं, जैसे केंद्र में मंत्री बन सकते हैं या किसी राज्य के गवर्नर बनाए जा सकते हैं। लेकिन इंडी गठबंधन के साथ रहते हुए सीएम की कुर्सी छोड़ दे और उसके बाद उनके पास कुछ भी नहीं बचेगा। क्या वो मुख्यमंत्री के बाद कोई मंत्री बनकर तो रहेंगे नहीं, या फिर आप यूं कह लें कि वो गवर्नर तो बनाए नहीं जा सकेंगे, तो उनके पास एक ओहदा नहीं बचेगा। बिल्कुल आप सही बोल रही हैं अर्पिता कि नीतीश कुमार भी अपना एक सर्वे करवाए होंगे कि अगर हम इंडी गठबंधन के साथ रहेंगे तो लोकसभा चुनाव में मेरी स्थिति क्या होगी। मुख्यमंत्री का पद भी मेरे साथ चला जाएगा, तेजस्वी के हाथ में देना पड़ेगा। हमारा जो 16-17 सीट मिलेगा, बाय द वे अगर मुख्यमंत्री का पद दे दिए तो 16-17 या 20 सीट भी दे सकती है राजद, अगर दे दिए तो उसमें हम कितनी जीत हासिल करेंगे? उनमें उनको 2 से 3 सीट, मुश्किल से 2 सीट ही आने वाला है मुश्किल से। तो वो 2 सीट के सहारे क्या बिहार की राजनीति 5 साल कर पाएंगे वो? क्या 2025 में मुझे क्या मिलने वाला है उस पर भी वो सर्वे करवा लिए हैं। तो दिख रहे हैं कि इंडी गठबंधन महागठबंधन के साथ रहेंगे तो 2024 में भी कुछ नहीं मिलने वाला है, 2025 में भी कुछ नहीं मिलने वाला। मतलब राजनीति में बिहार की जो राजनीति 2 साल में होने वाली है, जो आगे के 5 साल का भविष्य तय करेगा नेताओं का, उस राजनीति में हम 2 साल की राजनीति में जीरो हो जाएंगे। जब 2 साल की राजनीति में जीरो हो जाएंगे तो आने वाले 5 साल में पूरी तरह से हम बिखर जाएंगे, टूट जाएंगे। एक ये भी बात नजर आती है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार भी ये समझ रहे हैं कि लालू यादव तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने का जो प्रयास कर रहे हैं, आज नहीं तो कल या तो वो जदयू के अंदर बगावत करवा देंगे या फिर आने वाले चुनाव में हो सकता है कि राजद कोई खेल कर दे कि नीतीश कुमार सत्ता से बाहर हो जाए, ये भी संभावना हो सकती है। तो नीतीश कुमार को यहाँ पर फायदे की राजनीति इस वक्त बीजेपी के साथ ही दिख रही है कि बीजेपी के साथ रहने पर भले सीएम की कुर्सी ना मिले पर कुछ बड़ा पद तो जरूर मिल जाएगा। जो कि पहले भी अर्पिता बीजेपी
पहले भी बीजेपी जब ये गठबंधन तोड़ के जाने के लिए तैयार थे तो धर्मेंद्र प्रधान यहाँ आए थे। अच्छा। और उनको कई बार आश्वासन दिया गया कि आपको कुछ न कुछ अच्छा मिलेगा, पर यहाँ भाजपा के मुख्यमंत्री बना दीजिए, अभी नहीं कुछ दिन के बाद बना दीजिए, पर बनाइए, क्योंकि भाजपा यहाँ कभी मुख्यमंत्री पद पर नहीं रही है। कई को मुख्यमंत्री बनाए, लालू यादव को मुख्यमंत्री बनाए, नीतीश कुमार को बनाए, पर खुद कभी मुख्यमंत्री के पद भाजपा के पास नहीं गया। तो भाजपा चाहती है, नरेंद्र मोदी चाहते हैं, अमित शाह चाहते हैं कि बिहार में भाजपा का मुख्यमंत्री रहे। और यहाँ के मिजाज को हमने बताया है, क्योंकि यहाँ के मिजाज क्या है, जो एक बार उस कुर्सी पर बैठ गया अपने बलबूते, मांझी जी की तरफ नहीं, अपने बलबूते जो एक बार बैठ गया वो बैठा रहेगा कम से कम 15 साल 10 साल तो बिल्कुल। हाँ। तो कुल मिलाकर यही चीजें सामने आ रही है कि देखिए नीतीश कुमार को अब साफ दिख रहा है कि इंडिया अलायंस के साथ रहते हुए, महागठबंधन के साथ रहते हुए उनकी सीएम की कुर्सी पर ग्रहण लग सकता है। और अगर सीएम की कुर्सी चली जाएगी तो उनके पास बदले में कुछ बचेगा ही नहीं। मतलब अब बीजेपी उनका एकमात्र सहारा बची है। अगर वो सीएम की कुर्सी बीजेपी को दे भी देंगे तब भी उनके पास कई महत्वपूर्ण पद आ सकते हैं, केंद्र में कई अच्छे पद मिल सकते हैं और ऐसी तमाम चीजें जो वो ख्वाहिश रखते हैं वो मिल सकती है। हाँ, पीएम पद की दावेदारी उनको नहीं मिलेगी, ये सही बात है, लेकिन उसके बाद भी वो बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं बीजेपी के साथ। पर इंडिया अलायंस के साथ रहने पर वो 0/सन्नाटा ही अपने आप को देख पा रहे हैं। अब आप समझ पाएंगे कि बिहार की राजनीति में जो ये हलचलें हैं वो क्यों तेज हो रही हैं। आगे ऐसी और भी विश्लेषण और चर्चाएं हम जरूर लेकर आएंगे। नमस्कार।